देवरिया जनपद की सलीमपुर तहसील के अंतर्गत डुमवलिया गांव में प्रस्तावित मॉडल इंटर कॉलेज को लेकर भूमि विवाद लगातार गहरा रहा है। कॉलेज के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि का सीमांकन और चिन्हांकन कार्य शुरू किया गया है, जिस पर पीड़ित परिवार और स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रशासन का कहना है कि जिस भूमि पर मॉडल इंटर कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है वो सरकारी भूमि है और उस पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का दावा है कि भूमि उनकी पैतृक संपत्ति है, जो विधिवत रूप से राजस्व अभिलेखों और खतौनी में दर्ज है। परिवार का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने भूमि को ग्राम सभा की बताते हुए एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया, जिसकी उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। पीड़ित परिवार ने इस मामले को कमिश्नरी न्यायालय में चुनौती दी है, जहां प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन बताया जा रहा है। इसके बावजूद नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और खेतों में भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई कराई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। कार्रवाई का विरोध करने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसका वीडियो भी लगातार आया। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। समस्या ये है कि हमारी काश्तकारी जमीन है, हमारा पुरखा पुरनिया सब इसको जोतते रहे। उसके बाद हम लोग जोतते रहे और उसके बाद यहाँ मकान बना कर करीब 35-40 पैसे हम लोग रह रहे हैं। उस टाइम कोई नहीं बोला कि ये स्कूल का, कोई शिक्षा विभाग नहीं बोला, कोई गांव का सदस्य नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि ये स्कूल, कोई जिक्र ही नहीं। और ये कहाँ से स्कूल का जमीन हो गया, जबकि स्कूल पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ दिखा स्कूल का है? हाँ, हम लोग को जो है सूचना मिली थी कि ये स्कूल दर्ज कराया गया है, फर्जी दिखाया गया है, लवाज दिखा करके। तो हम लोग मुकदमा लगे 86-87 में। ये लोग पास सबूत मांगा गया चकबंदी न्यायालय में, मेरे पास कोई सबूत था नहीं। और उसके बाद मुकदमा हम लोग के पास, हम लोग पक्ष में डिग्री हो गया, हम लोग फिर उसको अपना काम हो गए। उसके बाद में जो है आज हम लोग का नजायज जो है आकर के दबाव डाल रहे हैं, इसको ये स्कूल का है, स्कूल का है। साहब ये बताइए कि हम सरकार का मुकाबला कर सकते हैं? हम इतना कर सकते हैं कि हम जान दे देंगे, हम अपनी काश्तकारी जीव से जेका ज्यादा है, हम छोड़ेंगे नहीं। कैसी जमीन है? ये हमारी काश्तकारी जमीन, पुश्तैनी जमीन है, हमें तो पूरा रिकॉर्ड है। आपने इसकी शिकायत कैसी थी? हाँ, वहाँ पर किए थे जो है कमिश्नरी में, गोरखपुर में मुकदमा चल रहा है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? तारीख पड़ा है, पता है, ये लोग पास नोटिस हुआ, कोई वहाँ हाजिर होता नहीं, कोई हाजिर नहीं होता है, वो बड़े नाम रहे हैं। हाँ पाए हुए है। और हमारे बच्चे जो है चाइना बॉर्डर पर है, और एक बच्चा जो है सदर्न कमांड पूना में है। और यहाँ पे उजाड़ गया, हमको यहाँ से उजाड़ा गया। हम केवल कि देश की रक्षा करके देश को बचाते हैं इस चक्कर में। हाँ, बड़ी काश्तकारी है, हम देश के बचाते हैं, हमको लोग उजाड़ने के चक्कर में पड़े हैं। ये कहाँ तक का न्याय? आप क्या चाहते हैं? सब हम चाहते हैं कि हमारी जमीन है, हमारी यहाँ रहेगी और हमारे है। क्या यह अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, ऐसा कोई नोटिस दिया गया था आप लोग को? नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद यादव। कहाँ का? हम देवरिया का है, सलीमपुर तहसील के ग्राम डुमवलिया। देखिए, हमारी ये जमीन जो है पुश्तैनी जमीन है। चकबंदी से पहले हमारी ये जमीन थी। चकबंदी के समय में जब चकबंदी होने लगा तो कुछ लोग गांव के इसको लवारिस घोषित करा दिए, तो उसमें ये जमीन हमारी मतरूफ हो गई, क्योंकि ग्राम सभा की जमीन हो नहीं सकती, तो उस समय ये मतरूफ हो गई। मतरूफ होने के बाद से आधार वर्ष खतौनी में, आकार पत्र 11 में और फार्म 23 भाग 3 में ये लोग दर्ज करा दिए। दर्ज कराने के बाद कुछ दिन के बाद हमारे बड़े पिताजी को पता चला, तो इसके खिलाफ चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी के पास ये मुकदमा किए। मुकदमा करने के बाद हमारा 86 में जीत हो गया। 86 में जीत होने के बाद हर जगह हमारा ये चढ़ गया, मिसिलबंद, गोसवारा, चाक रजिस्टर, मतलब जो भी हमारा करौली था उसमें। उसके बाद जब ये हमारा जमीन हमारी नाम से चलने लगी, तो यहाँ पे लोग ग्राम प्रधान मिल के, लेखपाल मिल के यहाँ पे स्कूल बनवाने के लिए हमारे जमीन को फिर से स्कूल खारिज करा दिए एसडीएम के आदेश से। 1 महीना के अंदर हमको ना कोई नोटिस आया, ना कुछ आया, टाइम भी नहीं मिला।
जब हमको पता चला तो हम हाजिर हुए और कागज अपना निकलवाने के ही समय में अभी निकलवा ही रहे, तब तक एसडीएम साहब से खारिज करवा के पुनः स्कूल दर्ज करा दिए। जो आंखें इन लोगों के पास चकबंदी के पास से आया था वो गलत आंखें आया था। ये लोग पैसा रुपया दे के वहां से गलत रिपोर्ट लिखवा कर लेकर चले आए। उसी चकबंदी अधिकारी के पास से हमारा पुनः फिर हम जब अपना प्राइवेट से मुआयना करा करा के एक एक कागज हम निकलवाए, जिसमें हमारा मिसिल बंद में मिला, गोसवारे में भी मिला, 41-45 में मिला, जो भी कागज मिलना था। पत्रौली है हमारा वहां पे बचा हुआ, वो पत्रौली चाक हो गई है, तो उस चाक रजिस्टर का भी हम नकल ले आए दिए, उसको ये लोग नहीं माने। फिर हम उस एसडीएम के आदेश को ले जाकर कमिश्नरी में मुकदमा करा दिए, मुकदमा कर दिए। वहां पे से भी नोटिस आया, एसडीएम का आदेश का जो भी पत्रौली था वो तलब हो चुका। फिर ये लोग 122B का मुकदमा किए हमारे पास बेदखली का, उसमें भी हम अपना साक्ष्य लगाए हैं। अभी हम यहाँ बेदखली भी यहाँ से नहीं हुए हैं। और पुनः ये लोग हमको धमकियां दे दे के जबरदस्ती हमारे दरवाजे पे लिया कर गड्ढा मार दे रहे हैं, बुलडोजर लगा रहे हैं तोड़ने के लिए। नायब तहसीलदार साहब अभी हमारे जमीन में जेसीबी लगा के सरसों के खेत में खुदवाना स्टार्ट कर दिए। 72 डिसमिल हमारा जमीन छाट के नहीं ये लोग स्कूल बैठा रहे हैं। हमारा जमीन एसडीएम के आदेश का ही उल्लंघन दिखाकर और हमको अतिक्रमण घोषित करके हमारा तोड़वाने में ये लोग लगे हैं। हम कह रहे हैं कि आप लोग लिखित में दीजिए, जो भी आपको देना है लिखित में दीजिए कि हम तोड़वा रहे हैं, हम लगाए हैं मशीन। तो लिखित में कोई देने के लिए राजी नहीं है। जब अभी जेसीबी लगा हम रोके, बोले जेसीबी का ऑपरेटर बोला कि भाई हमको वहां से साहब लोग भेजे हैं। साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के, नायब तहसीलदार साहब के पास कुछ बोले, सर आप क्यों जेसीबी लगवाए? तो सीधा हाथ फेर दिए कि हम तो लगवाए ही नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं। तो हम उनसे पूछे सर वो जेसीबी वाला अपने मर्जी से कैसे घुसा दिया? तो वो लोग बोले कोई और होगा, ये खेल रहा है और हमको कुछ ना नोटिस मिल रहा है ना कोई कागज दे रहे हैं लिखित, और जबरदस्ती हमारे घर पे तोड़वाने की धमकियां दे रहे हैं। जेसीबी और सब साहब यहाँ पे आए हैं, लगे हुए हैं हमारे घर तोड़वाने के लिए। अब ये बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों लेके भाई मुकदमा हमारा चल रहा है ऑलरेडी, तो हम कहाँ लेकर जाएंगे? हमारे पिता, हम चाह रहे हैं कि ये सब यहाँ रुके, जब तक हमारा कमिश्नरी कोर्ट का आदेश ना हो जाए तब तक यहाँ पे कोई अतिक्रमण ना करे। हमारा नाम बलराम यादव है, हमारे पिताजी का नाम अमरजीत यादव है, डुमोलिया किशन महुआ मौजा। यहाँ पे किस प्रकार का काम किया जा रहा है और कितनी लागत से हो रही है? देखिए, ये ग्राम सभा में जो है मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनने के लिए चयनित किया गया है और यह इस ज़िले में इस तरह का प्रथम विद्यालय बनना है। यह प्री प्राइमरी से लेके इंटर तक चलेगा और इसकी जो लागत है शासन से जो निर्धारित स्वीकृति मिली है, सारे टैक्सेस वगैरह लेके 24 करोड़ 78 लाख रुपए की मिली है, जिसमें से वर्क कास्ट जो 19 करोड़ रुपए की है, बाकी सब टैक्सेस है। तो क्या ये भूमि विवादित है या पहले से आवंटित है? नहीं, भूमि विवादित नहीं है, ये स्कूल की ही ज़मीन बताई गई है तहसील द्वारा जो है, और इसी का प्रस्ताव शासन को भेजा भी गया था। कुल भूमि कितनी इसका चिन्हांक? कुल भूमि जो है 5.19 एकड़ है जो इसके लिए चयनित की गई है। तो क्या यहाँ पे भूमि पूरा मिल रहा था आपको? भूमि मिल रही है, कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट था तो उसका धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है। यहाँ पे यादव परिवार का कहना यह है कि हमारी संपत्ति को, हमारी भूमि को ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं, इसका क्या कहना है? भाई, इसके लिए तो आप लोग जो है विस्तृत जानकारी के लिए तहसील में जो है संपर्क कर सकते हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया इनके द्वारा अपनाई जा रही है। फिलहाल में हमें जितना सीमांकन करा के जो एरिया दिया गया है उसके भीतर जो है हम लेआउट अपना बना के जहाँ पर जौन सी बिल्डिंगें बैठ रही हैं हमारी, फिलहाल हम उसका काम प्रारंभ करने की तैयारी में हैं। अभी देखा गया कि यहाँ पे बवाल हो रहा था, महिला झड़प कर रही थी, यादव परिवार भी झड़प कर रहा था। उसमें यह है कि तहसील द्वारा जो है हमने एप्लीकेशन दिया था कि एक बार फाइनल पैमाइश करा दी जाए, क्योंकि इसके पहले जब पैमाइश हुई थी तो उसमें तमाम झाड़ झंखाड़ थे जो है, तो प्रॉपर तरीके से पैमाइश हो नहीं पाई थी। ये हुआ कि जब फाइनल काम होने जा रहा है तो एक बार पैमाइश करा दी जाए जिससे कि क्लियर हो जाए चीज़ें। तो प्रशासन द्वारा जो है चिन्हीकरण किया गया है, तो चिन्हीकरण के दौरान जो है जो उन्होंने सीमा निर्धारित की उस पर जो लोग यहाँ पर काबिज हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था कि नहीं इस पर अभी ना कराया जाए, तो वो उसको प्रशासन देखेगा अपने ढंग से। अगर मकान खाली कराया जाता है इनका तो क्या इसका नोटिस दिया जाएगा? ये तो प्रशासन जानेगा, क्योंकि हम एज ए निर्माण कार्यदायी संस्था होने के नाते हमारा कार्य निर्माण संबंधित है। हमें जो ज़मीन दी जाएगी, शासन से जो पैसा दिया जाएगा, जो निर्देश मिलेगा उसी हिसाब से हम अपना निर्माण करेंगे।
फिलहाल हमारा जो निर्माण कार्य होना है, जो बिल्डिंगें हमारी आ रही हैं, इनके अपने मेन बिल्डिंग की एरिया में जा ही नहीं रहा है। फिलहाल इनका घर गिरने न गिरने का हमारी तरफ से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा कर्टन का हिस्सा आ रहा है, जो मेन बिल्डिंग हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, वो हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले 26 नवंबर को जो है जब एक बार पैमाइश हुई थी तो हमने ये प्रस्ताव रखा था कि बिल्डिंग हमारी वहाँ तक जा रही है, वो जो कि टेम्परेरी शेड है। तो इनके द्वारा कहा गया 3 दिन का हमें समय दे दिया जाए, हम लोग अपना हटवा लेंगे। तो यही कहकर प्रशासन चला भी गया था, किंतु अभी काफ़ी समय हो गया, जब नहीं हुआ तो हमने फिर एसडीएम मैम से जो ऐसा है कुछ लिखित दिया गया था क्या 3 दिन का समय को लेके? नहीं, न लिखित उन्होंने मांगा था, न लिखित कुछ दिया गया था, क्योंकि यह जो है जिनका कर्टन है उन्होंने ही कहा था कि हमें 3 दिन का समय दे दीजिए, हम लोग अपना हटवा ले रहे हैं। जिसका टिन शेड है उसका कहना है कि ये हमारे नाम से खतौनी में दर्ज है नहीं, उनका और मामला कमिश्नरी में लंबित भी है। इसके बारे में देखिए हम बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तहसील से राजस्व से संबंधित चीज़ें हैं, तो इससे यहाँ के जो लेखपाल कानून को संबंधित लोग हैं उनसे आप बेहतर जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी करने से राजस्व पहले आपने नोटिस देंगे ना, नोटिस देंगे। राजस्व देगा चाहे बेसिक शिक्षा विभाग देगा, हमने आपको पहले ही बताया कि हम जो है कार्यदायी संस्था हैं। कार्यदायी संस्था का मतलब ये होता है अभी कि टीन शेड देने हटाने की बात हो रहा था, तो वो लोग आप पे टाल रहे थे, आप उन पे टाल रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। कैसा टीन नहीं, शेड हम- हटाने नहीं, राजस्व टीम इसे नकार रही है। नहीं, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। देखिए यह ज़मीन